morning students and welcome. In the last lecture we are talking about the Marathi theatres and all. कितने सारे मराठी थिएटर्स वगैरह बनाए गए थे, काफ़ी नाम हुए, तो उसमें कितने सारे एक्टर्स है कि जिनको अभी भी याद किया जाता है फॉर द एक्टिंग एंड ऑल. कितने सारे फेमस प्लेस वगैरह हुए हैं, तो काफ़ी नाम कमाया है इस मराठी थिएटर ने. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज. सिनेमा इज़ द मीडियम दैट ब्रिंग्स टुगेदर आर्ट एंड टेक्नोलॉजी. ये क्या है? एक माध्यम है जहाँ कला और टेक्नोलॉजी को साथ में लिया जाता है. विद द टेक्नोलॉजी ऑफ द मोशंस पिक्चर्स ऑफ द फिल्म इंडस्ट्रीज केम इनटू बीइंग. टेक्नोलॉजी की वजह से मोशन पिक्चर मतलब मूवमेंट एंड पिक्चर्स को तो लोग यहाँ वहाँ जाते हैं. ये टेक्नोलॉजी की वजह से आपको आजकल पिक्चर में नज़र आता है. इट गेव राइज टू द एरा ऑफ द साइलेंट मूवीज़. फर्स्ट वी हैड साइलेंट मूवी, वहाँ पे डायलॉग्स वगैरह कुछ नहीं होते थे. लेटर द टेक्नोलॉजी ऑफ द साउंड रिकॉर्डिंग वॉज इंट्रोड्यूस एंड एज ऑफ साउंड मूवीज बिगिन. उसके बाद एक टेक्नोलॉजी बनाए गए थे जिसमें साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह होते थे, और बाद में क्या हुआ, फिल्मों में डायलॉग्स भी होने लगे. टाइप्स ऑफ मूवीज: satirical movies, documentaries, advertising films, children films, movies about army, educational movies, movies narrating the story. You might be knowing all this about. इसके बारे में काफ़ी लोग बच्चों को जानकारी है कि तरह तरह के मूवीज़ होते हैं, एजुकेशनल से रिलेटेड होते हैं, बच्चों के लिए होता है. डॉक्यूमेंट्रीज होते हैं, एडवर्टाइजमेंट फिल्म्स होते हैं जिसको हम हेड फिल्म्स बोलते हैं. तो यू नो इट वेरी वेल. Now the honor of making and releasing the first full-length movie goes to the Maharashtra. The first full-length movie, एक बड़ा सा मूवी, इसका श्रेय जाता है महाराष्ट्र को. Maharashtra is known as the land that nurtured the Indian film industry. The contributions of the Madan Rao Madhav Rao Pitle, the Patwardhan family of Kalyan, Harish Chandra, Sakaram Bhatodekar, all known as the सावे दादा इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन मूवीज़. तो महाराष्ट्र को माना जाता है कि दिस इज़ अ लैंड विच नर्चर्ड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. आप लोगों को पता है बॉलीवुड तो अपने इधर ही है, बॉम्बे में, महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी नाम है इनका फिल्मों के में. एंड इसका योगदान, इसका रीज़न है कि यहाँ पहले जो लोग थे उनका मदन राव माधवराव पितले, पटवर्धन फैमिली, ये लोग सब, हरिश्चंद्र सुकाराम भटोड़ेकर, इन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया इन सब इंडियन मूवीज़ के लिए. लेटर गोपाल चंद रामचंद्र तोरने, ऑल्सो नॉन एज दादा साहेब तोरने, एंड A.P. करंदीकर, S.N. पाटनकर, V.P. दिवेकर sought help from the foreign techniques and made the movie entitled Pundalik. तो इन लोगों the names are mentioned over here. You can see दादा साहब तोरने, A.P. करंदीकर, S.N. पाटनकर. They took the help of the foreign techniques. Foreign techniques को अपनाते हुए उन्होंने एक मूवी बनाई entitled Pundalik. It was released in the year 1912 in Mumbai. Raja Harishchandra, a movie directed by Dada Saheb Phalke, was the first to be processed completely in the India. So this is Raja Harishchandra, a movie was directed by the Dada Saheb Phalke. तो ये एक फर्स्ट मूवी था जो कम्प्लीटली प्रोसेस किया गया इंडिया में. यानी सारे काम इसमें इंडिया में ही हुए. इट वॉज रिलीज इन मुंबई 1913. ही ऑल्सो क्रिएटेड साइलेंट मूवीज नेम मोहिनी भस्मासुर, सावित्री सत्यवाना, also documentaries on the rock-cut caves of the Verul and the pilgrim centers of Nasik. तो दादा साहेब फाल्के का बहुत बड़ा नाम है इसमें. दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है द पर्सन्स रिलेटेड टू द फिल्म इंडस्ट्रीज एंड ऑल. तो उन्होंने एक सबसे बड़ा एक रेवोल्यूशनरी ये किया है, उन्होंने अपने मूवीज़ को आगे बढ़ाया है. उन्होंने काफ़ी सारे नाम कमाए, बहुत बड़ा नाम के कुछ मूवीज़ वगैरह बनाए गए थे जिसका अभी भी काफ़ी नाम है. तो उनके नाम से आजकल अवार्ड भी दिया जाता है. वेरुल एंड पिलग्रिम सेंटर्स ऑफ द नासिक एंड त्रिम्बकेश्वर. Later, her traditions of making movies on the historical and the mythological subject came into begin. धीरे धीरे क्या है, एक ट्रेडिशन बन गया है कि उसमें
मूवीज़ में ट्रेडिशनल और माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट भी डाले जाते थे, मतलब रामायण महाभारत और राजा महाराजा का किस्से भी हमें पिक्चरों में दिखाई देने लग गए. Anand Rao Painter, the first son to make a cine camera of Indian make, also got interested in making of the movies. His cousin Baburao Painter, also known as in history, made Sairandri in 1981. He made the first historical movie, Simagra, which was a silent one. He also created historical movies like कल्याणाचा खजिना, Bajirao Prabhu Deshpande and Netaji Palkar. He also made a movie on the realistic social issue entitled Savakari Pash. In the 1925, Balaji Penderkar made a movie entitled Bajirao Mastani. However, the British government suspected it to be a medium of spreading nationalist sentiments and it was banned. यानी इस तरह के अलग अलग मूवीज़ वगैरह बनाए गए थे. सिमग्रास सैरंदरी इन 1981, कल्याणाची खजिना, बाजीराव देशपांडे, नेताजी पालकर, मतलब बड़े बड़े लीडरों के ऊपर भी मूवीज़ वगैरह बनाए गए थे उसके ऊपर लोगों के लिए, ताकि वो देख सके. लेकिन उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या लगा कि ये लोग सब ये इस तरह की मूवी इसलिए बनाते हैं कि ताकि लोगों को जागरूक कर सके और ये बताए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कितने इंडियन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं या तकलीफ़ दे रहे हैं उनको. तो इसके लिए इसकी वजह से वो लोग ने ऐसे सब नाटकों में ऐसे मूवीज़ को उन्होंने बैन किए थे. उनको ऐसा लग रहा था कि लोगों को नेशनलिज्म का सेंटिमेंट वगैरह, मतलब लोगों को ये करते हैं कि सेंटिमेंटल बनाते हैं कि हाँ अपने देश के ऊपर इतने सारे अत्याचार हुए, लोगों के ऊपर इतने सारे अत्याचार, इतने सारे लीडर्स मारे गए ब्रिटिशर के दौर. तो इसकी वजह से उन्होंने ये प्लेस या ना मूवीज़ को बैन किए. Kamlabai Manjulkar was the first woman producer. Okay, she was the first woman producer, Kamlabai Manjulkar. She produced Savle, just a minute. She produced Savle Tandel and Pannadai Indi. Ram Shastra, a movie made by the Prabhat Company in 1944, became very popular. In the post-independence period, a few movies were made on a historical theme. तो हिस्टोरिकल मूवी के थीम से भी काफ़ी सारे मूवीज़ वगैरह बनाए गए थे. एंड कमलाबाई मंजुलकर वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रोड्यूसर. इससे पहले मोस्टली द मेन्स वे आर प्रोड्यूसिंग द फिल्म्स एंड ऑल. Two names are mentioned which she produced and over here. In the post-independence period, a few movies were made on historical themes. Acharya Atre made a movie on the life of the Mahatma Phule. Vishwaram Bedekar made movie on the life of the Vasudev Balwant Phadke. Dinkar D. Patil made a movie entitled Danyate Santaji and Santaji Danaji. Okay. दानाजी और संताजी दो ब्रदर्स के बारे में, इसके बारे में उन्होंने मूवी बनाए थे डी पाटिल ने, इसीलिए दिया है धन्यते संताजी दानाजी. ओके. बाल शिवाजी एंड द मूवी मेड द मूवी मेड बाय द प्रभाकर पेंडरकर ऑल्सो मेड ए स्पेशल मेंशन. मीन्स दे यहाँ पे कुछ नाम दिए मेंशन किए गए जिन्होंने हिस्टोरिकल पीपल्स के ऊपर मूवीज़ वगैरह बनाए थे. जैसे आचार्य अत्रे है, महात्मा फुले के बारे में, वासुदेव बलवंत फड़के एंड ऑल. इन्होंने क्या है एक हिस्टोरिकल ये फिगर्स को लेके एक जिन्होंने अपने लाइफ में टाइम में कुछ रेवोल्यूशनरी स्टेप्स उठाए, ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने मूवीज़ बनाए. संत तुकाराम इज अ मूवी टू हैव एस रिसीव्ड इंटरनेशनल एक्लेम. It was shown in the International Film Festival in Paris. Vishnu Pagnis acted as a Saint Tukaram in this film. Let us find out. Let's see. Let us search for the internet on the internet the names of the historical movies which are not mentioned in this lesson and later. ये activity के तौर पर this is for the students. If you want to find out some of the historical movies, you can search for it.
Historical movies are also made in the Hindi. Hindi movies made in the pre-independence period, Sikandar, Tansen, Samrat Chandragupta, Prithvi Vallabhbhai and Mughal-e-Azam were made with the historical backdrop. ये सारे जो मूवीज़ के नाम यहाँ पे मेंशन किए गए वो हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी से रिलेटेड है या उनके बारे में या इसमें उनके बारे में पिक्चर बनाए गए. डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी वॉज द बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी. डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी इसमें ट्रू स्टोरी के पर इनकी कहानी में बेस्ड थी. द मूवी इज बेस्ड ऑन द इंडियन स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस सच एज आंदोलन, झांसी की रानी ऑल्सो डिजर्व अ मेंशन. तो रियल कहानी स्टोरी के पर इनका डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी में बेस्ड दिखाए गए थे. ये इंडियन स्ट्रगल से डिपेंड करता है, बिलोंग करता है या उससे रिलेटेड मूवीज़ वगैरह दिखाए जा रहे थे. लेट अस फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द हिस्टोरिकल मराठी मूवीज एंड मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1970 एंड 2015 with the help of the internet. Production studios such as Bombay Talkies, Rajkamal Production, RK Studios, Navketan etc. played a significant role in the development of the Indian film industry. I think ये सारे लोग जानते हैं. RK स्टूडियो के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं. उससे पहले राजकमल प्रोडक्शंस था, बॉम्बे टॉकीज थे. ये सब मूवी से रिलेटेड फिल्म इंडस्ट्रीज है जहाँ पे फिल्में वगैरह बनती है. Entertainment and professionals opportunities. The students of history can avail the many professional opportunity in the fields of drama and movies. यानी बच्चों को अगर स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री कैन अवेल मतलब उनको मिल सकता है इसकी जानकारी, अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं ड्रामा एंड मूवी से रिलेटेड काम, प्रोफेशनल चीज़ें. यानी किसी स्टूडेंट्स को अगर इसमें अपना प्रोफेशन बनाना है तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ इसमें भी अवेलेबल है, इवन ड्रामास और मूवीज़ में भी. ड्रामा इन ऑर्डर टू अचीव एक्यूरेसी ऑफ स्टेज, backdrops on the stage and deep knowledge of the history of the arts and the architecture of the concerned period is essential. Expert in this field can work as art directors or consultant. मतलब जिसको भी अगर ड्रामा का बारे में ये करना है तो उसका काम करने का तरीका इन फ्रंट ऑफ द स्टेज एंड द बैक स्टेज एंड ऑल, उसके बारे में नॉलेज, उसके आर्किटेक्चर, एवरीथिंग कैन बी, उसके बारे में जानकारी लेना काफ़ी ज़रूरी होता है. तो एक्सपर्ट इन दिस फील्ड कैन, जो भी एक्सपर्ट्स है लोग इस फील्ड में काम कर सकते हैं एज ए आर्ट डायरेक्टर या कंसल्टेंट के तौर पर. जिसको इस बारे में जानकारी है, नॉलेज रखता है, वो करना चाहता है तो ऐसे लोग इसमें काम कर सकते हैं. द स्क्रिप्ट राइटर्स एज वेल एज द डायलॉग राइटर नीड असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स इन लैंग्वेजेस एंड हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस एज वेल एज एन एक्सपर्ट्स इन कल्चरल हिस्ट्री ऑफ गिवन पीरियड. अगर किसी भी के स्क्रिप्ट हमें लिखना है तो जिस चीज़ के बारे में लिखते हैं उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. उस टाइम का डायलॉग्स वगैरह इसके बहुत जानना ज़रूरी है. उसके लिए स्पेसिफिक टाइप के डायलॉग्स आपको लेना पड़ता है. फॉर एग्जांपल अगर बाजीराव मस्तानी है तो बाजीराव मस्तानी कौन से ईयर में थे, उनकी वेशभूषा कैसी थी, उनकी बातचीत का तरीका कैसा था, उसकी सराउंडिंग उनकी कैसे थे, कैसे उसके बिल्डअप्स, वहाँ के जो घर थे या उनके वार्डास वगैरह होते थे वो किस तरह के होते. तो ये सब चीज़ें ध्यान रखते हुए उस हिसाब से आपको काम करना रहता है. तो स्क्रिप्ट भी लिखा जाता है उस हिसाब से, उसकी डायलॉग राइटिंग भी वैसी होनी चाहिए, उसके लिए एक्सपर्ट्स अलग होने चाहिए. इवन लैंग्वेजेस जो इस्तेमाल होते तो उसके लिए लैंग्वेज के भी वो जानकर रखने, ऐसे लोगों को ही हमें काम लेना रहता है. उन ऐसे लोगों से जिसको इसका लैंग्वेज का हिस्ट्री पता हो, एज वेल एज द एक्सपर्ट इन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द गिवन पीरियड. उस टाइम का जो पीरियड का जो कल्चरल ये थे, दैट वर्ड इज द ड्रेसिंग सेंस, द वे ऑफ टॉकिंग, वहाँ के कल्चर्स उस वक्त कैसे थे. तो ये सारी चीज़ों का स्टडी किया जाता है. फिर इन सब फिल्मों को जब करते हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के इन सब चीज़ों को फिल्म में दर्शाया जाता है. सिनेमा, the art directors of the movies create the backdrop designs of the atmosphere, costumes and the jewelry, makeup, hairstyles etc. suitable for the times of the theme of the movie.
ये भी आप लोगों को पता होगा कि जो मूवी है, पिक्चर है, उसके हिसाब से आप कुछ सबको तैयार करना रहता है। कैसे अगर हिस्टोरिकल बनाते तो किस तरह का एटमॉस्फेयर, कॉस्ट्यूम्स वगैरह, ज्वेलरी होनी चाहिए, कैसे हेयर स्टाइल्स होनी चाहिए, कहाँ के सराउंडिंग कैसे होनी चाहिए पीछे की। अगर दूसरे ऐसे नॉर्मल हम लोग बनाते तो उसके ड्रेसअप सेंस अलग होते हैं, तो हर एक चीज़ को ध्यान रख के ये सब करना पड़ता है। Scholars of the history can work in this field as a art directors or a consultant of the art directing. To write movie dialogues, knowledge of the culture and language as spoken in this concert period is necessary. Expert in this field can find many professional opportunity. यानी जो भी लोगों को इसमें इस क्षेत्र में काम करना है, इंटरेस्ट है, दे कैन डू, दे आर गेट अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल फॉर दैट। लेकिन आपको उसके बारे में डीप स्टडी करना है, जानना पड़ता। एवरीथिंग यू हैव टू डू इन अ डीप, ताकि आप उसको जैसा है वैसे ही दर्शा सके या लोगों तक पहुंचा सके। तो इस फील्ड में काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स भी अवेलेबल है रिलेटेड टू कल्चर, नॉलेज एंड लैंग्वेज, इवन द डायलॉग्स यूज फॉर दैट। तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, you can get the opportunity in this if you are interested to make your profession in this, you can say if you want to choose the profession in this field you can do it। तो इसके लिए भी आपको ये ओपन है। those who are interested in all this film and dramas, theaters, whatever it is, they can make the profession। okay, I hope you got it, this lesson. We have finished this lesson. Bye, see you in the next lecture.